फॉलोइंग आर द एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस में सबसे पहला पॉइंट है जीफन पैराडॉक्स, बराबर ना। ये जीफन पैराडॉक्स जो बिहेवियर है या जीफन पैराडॉक्स का पॉइंट है वो किसको एक्सप्लेन करता है? इंफीरियर गुड्स या लो क्वालिटी गुड्स, ऐसे गुड्स जिसका डिमांड डज नॉट राइज, इसका डिमांड कभी भी बढ़ता नहीं, इवन इफ देयर प्राइस फॉल, जितनी चाहिए प्राइस गिरे, बट लोग इंफीरियर क्वालिटी का या लो क्वालिटी के गुड्स नहीं खरीदते। इंफीरियर गुड्स और लो क्वालिटी गुड्स आर दोज गुड्स whose डिमांड डज नॉट राइज, जिसका डिमांड कभी भी बढ़ता नहीं है, इवन इफ द प्राइस फॉल एट टाइम। ऐसे टाइम पे क्या होता है? डिमांड डिक्रीजेस। ऐसे टाइम पे डिमांड क्या होता है? डिक्रीज होता है, कम होता है। when the price of such commodity fall, ऐसे कमोडिटी की प्राइस कितनी चाहिए, जितनी चाहे कम हो जाए, बराबर ना, लोग खरीदने की कोशिश नहीं करते या डिमांड इसका बढ़ता ही नहीं है। सर रॉबर्ट जीफन ऑब्जर्व दिस बिहेवियर, ये जो बिहेवियर है किसके बारे में? जीफन प्रोडक्ट्स का बिहेवियर है ना। सर रॉबर्ट जीफन ऑब्जर्व दिस बिहेवियर इन इंग्लैंड, कहां पे पाया उन्होंने? इंग्लैंड में बिहेवियर पाया गया इन रिलेशन टू ब्रेड। किसके बारे में? कौन सी कमोडिटी के बारे में देखा उन्होंने? ब्रेड के बारे में देखा। ही नोटेड दैट व्हेन द प्राइस ऑफ ब्रेड डिक्लाइन, जब प्राइस ब्रेड की गिर रही है, पीपल डिड नॉट बाय मोर, बराबर ना, लोग खरीदते ही नहीं है ज्यादा, बराबर ना, बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ रियल इनकम। उनकी जो रियल इनकम है या जो परचेसिंग पावर है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। दे प्रीफर टू बाय सुपीरियर गुड्स लाइक अ मीट, बराबर ना, वो लोग मीट खरीदेंगे, फिश खरीदेंगे, जो अच्छे क्वालिटी के गुड्स है वो खरीदेंगे, बट सस्ते वाले नहीं खरीदेंगे। दिस नोन एज अ जीफन पैराडॉक्स। इसी बिहेवियर को हम लोग क्या बोलते हैं? जीफन पैराडॉक्स। क्योंकि सर रॉबर्ट जीफन ने ये बिहेवियर ढूंढ के निकाला, इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया? जीफन पैराडॉक्स। और ये जीफन पैराडॉक्स का बिहेवियर है कि लोगों की ऐसी सोच है कि कम क्वालिटी का गुड्स है, बराबर ना, सस्ते क्वालिटी का गुड्स है, तो कितना भी प्राइस उसका गिर जाए लोग खरीदने की कोशिश नहीं करते या खरीदते ही नहीं है बेसिकली। आगे दिया प्रेस्टीज गुड्स, मतलब कौन से गुड्स? एक्सपेंसिव गुड्स लाइक डायमंड हो, गोल्ड हो, ज्वेलरी हो, आर स्टेटस सिंबल, जो स्टेटस को रिप्रेजेंट करते, जो स्टेटस को रिप्रेजेंट करने वाली चीज है। सो रिच पीपल बाय मोर, बराबर, जो रिच पीपल है जिनकी परचेसिंग पावर हाई है, ऐसे लोग क्या करते? ज्यादा खरीदते, इवन विद द व्हेन देयर प्राइस आर हाई, बराबर। सोने की या गोल्ड की या ज्वेलरी की जो प्राइसेस है वो बहुत महंगे है, तो भी लोग क्या करते हैं? महंगा है तो भी क्या करते हैं? ज्यादा खरीदते। लॉ क्या बोलता है? अरे महंगा है तो कम खरीद। बट यहाँ पे ये केस में क्या होता है कि जो स्टेटस को रिप्रेजेंट करते, स्टेटस सिंबल वाली चीज है, जैसे गोल्ड है, डायमंड है, उसके महंगे होने के फर्क नहीं पड़ता, उसके महंगे होने से लोगों को फर्क नहीं पड़ता। लोग स्टेटस के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए क्या करते हैं? महंगी चीजें भी खरीदते हैं, बराबर ना। आगे दे स्पेकुलेशन, एक अंदाजा भी लोगों का होता है। द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड ट्रू, बराबर ना, ये लॉ डिमांड ट्रू होता नहीं है, बिकॉज व्हेन पीपल एक्सपेक्ट प्राइस राइज स्टिल फर्दर, लोग जब सोचते कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी या फ्यूचर में प्राइस गिरेगी, इन दिस केस ऑल्दो द प्राइस हैव राइज टुडे, समझो प्राइस बढ़ रही है आज, कंज्यूमर विल डिमांड मोर। ऐसे टाइम पे क्या करते हो लोग? ज्यादा डिमांड करते हैं, उनको लग रहा है कि और प्राइस बढ़ सकती है, फ्यूचर में और प्राइस बढ़ सकती है, जैसे पैस के भाव बढ़ने वाले, किसी ने खबर दी, तो लोग क्या करते हैं? ज्यादा स्टोरेज करते हैं, महंगे दाम में, महंगा है, स्टील महंगा है अभी भी, अभी ये टुडे समझो आज के दिन में महंगा है, तो अभी भी क्या करेंगे? खरीदेंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ सकता है, वरना कंज्यूमर विल डिमांड मोर इन एंटीसिपेशन। क्या अंदाजा लगा के खरीदते हैं? फॉर फर्दर राइज इन प्राइस, उनको लग रहा है कि भविष्य में भी या फ्यूचर में भी क्या होगा? प्राइस बढ़ सकता है। फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ ऑयल, शुगर एक्सेट्रा टेंड टू राइज बिफोर दिवाली, दिवाली के पहले क्या हो जाता है? ऑयल के दाम या शुगर के भाव बढ़ जाते हैं, सो पीपल गो ऑन परचेसिंग मोर एट हाई प्राइस, वो लोग ज्यादा महंगे दामों में खरीदते हैं, ना, एज दे एंटीसिपेट, उनको लगता है कि दिवाली के टाइम पे और महंगा हो सकता है, दे एंटीसिपेट दैट प्राइस में राइज ड्यूरिंग दिवाली। सो ऐसे लोग भी क्या करते हैं? महंगा है तो भी खरीदते। तो यहाँ पे लॉ अप्लाई होता ही नहीं है। लॉ क्या बोलता है? महंगा है तो कम खरीदो, सस्ता है तो ज्यादा खरीदो। ये लॉ जो है बेसिकली वो किसके बेस पे है कि डिमांड मतलब क्या? बेसिकली हाई प्राइस है तो लो डिमांड, हाई लो, हाई लो, और क्या है आगे? लो प्राइस है तो क्या होगा? हाई डिमांड, हाई लो, लो हाई, हाई लो, लो हाई। यहाँ पे कोड है, ये याद रख सकते हैं। प्राइस इल्यूजन, जो प्राइस इल्यूजन ओरिएंटेड लोग होते हैं, कंज्यूमर हैव अ इल्यूजन, उनकी एक इल्यूजन है दैट हाई प्राइस गुड्स आर अ बेटर क्वालिटी। उनका एक दिमाग में बैठा हुआ है कि जितनी महंगी चीज उतनी अच्छी क्वालिटी की गुड्स होगी, जितना महंगा है उतना अच्छा रहेगा। देयरफॉर द डिमांड फॉर सच गुड्स, ऐसे चीजों का जो डिमांड है इंक्रीज होता है विद द राइज इन द प्राइस, जितनी उनकी प्राइस बढ़ेगी उसका डिमांड कभी कम नहीं होती। जैसे आईफोन का एग्जांपल ले लो, आईफोन महंगा है तो भी लोग खरीदते हैं ना, मतलब इल्यूजन है कि भाई महंगा है तो भी अच्छा है। फॉर एग्जांपल ब्रांडेड प्रोडक्ट
विच आर एक्सपेंसिव, जो ब्रांडेड कपड़े होते हैं, ब्रांडेड शूज होते हैं, ब्रांडेड वॉचेस होते हैं, ब्रांडेड मोबाइल होते हैं, आर डिमांडेड इवन एट हाई प्राइसेस, महंगे हैं तो भी लोग क्या करते हैं, खरीदते। लॉ बोलता है क्या, लॉ क्या बोलता है, महंगा है तो कम खरीदो, बट यहाँ पे ये अप्लाई नहीं होता है। एक्सेप्शन मतलब इनके लिए लॉ एप्लीकेबल है ही नहीं, बराबर। इग्नोरेंस, सम टाइम ड्यू टू इग्नोरेंस में, बराबर, जैसे शॉपिंग करने जा रहे हैं तो हम लोग शॉपिंग में क्या करते हैं, इग्नोरेंस में कोई चीजें खरीद लेते हैं। सम टाइम ड्यू टू इग्नोरेंस पीपल बाय मोर ऑफ कमोडिटी एट अ हाई प्राइस, महंगे दामों में खरीदते हैं। दिस में हैपन व्हेन कंज्यूमर इग्नोर अबाउट प्राइस, जब प्राइस को इग्नोर करता है अबाउट द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी एट अदर प्लेस, हम लोग दूसरे जगह पे प्लेस पे ही, ना वही प्रोडक्ट है जो हमें सस्ते में मिल सकता है, वहां पे देखते ही नहीं हम लोग, जिधर महंगा है उधर ही खरीद लेते हैं, ना। सो इग्नोरेंस के वजह से भी हमारा नुकसान होता है, ना, और इग्नोरेंस के वजह से भी महंगे दामों में हम लोग क्या करते हैं, चीजें खरीदते हैं। हैबिचुअल गुड्स, जो हैबिट होती है, कई लोगों की हैबिट होती है कि वो चीजें उनको जरूरी है, उसके बिना वो रह नहीं सकते। जैसे चॉकलेट जिसको खाना पसंद है, जिसको चाय पीना पसंद है, कितना भी महंगा हो, शक्कर कितनी भी महंगी हो या चॉकलेट कितना भी महंगा हो, तो भी वो खरीदेंगे, बराबर ना। सो वैसे लोग, बराबर ना। सो यहाँ पे दिया उन्होंने, ओके, बेसिकली क्या बोला देखो, कंजम्पशन सर्टन गुड ड्यू टू हैबिचुअल गुड्स, हैबिचुअल कंजम्पशन सर्टन गुड लाइक अ टी परचेस इन रिक्वायर क्वांटिटी इवन एट हाई प्राइस, बना जितना उनको चाहिए, जितनी महंगा दाम हो, चाय का, शक्कर का, कितना भी महंगा दाम हो, लोग पीने वाले पीते हैं। हैबिचुअल गुड्स है, बना हैबिट है उनकी, और हैबिट वाले जो गुड्स है वो कितने भी महंगे हो जाए, चॉकलेट खाना पसंद है, चॉकलेट महंगा भी हो जाए, लोग खरीदेंगे। शराब कितनी भी महंगी हो जाए, लोग क्या करेंगे, खरीदेंगे, बना। स्मोकर है, जो स्मोकिंग करना है उसको, कितना भी सिगारेट महंगा हो जाए, लोग क्या करेंगे, खरीदेंगे। तो एक्सेप्शन मतलब ऐसी चीज है जो लॉ में एप्लीकेबल होती नहीं है बेसिकली।